बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डकी भाई को कौन नहीं जानता। सादुर रहमान, जिन्हें डकी भाई के नाम से दुनिया जानती है। एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, 8.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके यूट्यूबर पर, इंस्टा पर। उसके अलावा उनकी वाइफ अरूबा जतोई जो है वो भी लोगों की बहुत ही पसंदीदा है, और ख़ास तौर पे जब से उनकी शादी डकी भाई के साथ हुई है, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं और बहुत शौक़ से डकी भाई की वीडियोज़ जो है बच्चे देखते हैं, जवान देखते हैं। उनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें एक बड़ी तादाद जो है वो यंगस्टर्स की है। ये पूरी बात बताने का मकसद ये है कि आखिर आपको ये वजह ज़रा समझ आ सके कि आखिर डकी भाई के साथ ये सब कुछ हुआ क्यों है। ये वीडियो जो है ये अपने अंदर एक मैसेज भी रखती है। आप लोगों के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हैं जिनकी आपको पाबंदी करनी है, क्या चीज़ें हैं जिनसे आपने इज्तनाब करना है, क्योंकि अगर आप उनसे इज्तनाब नहीं करेंगे तो फिर अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो मुल्की मुफाद में या कवानीन के ख़िलाफ़ होगी तो उस पर आपको सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। खा वो डकी भाई हो, खा वो कोई बहुत अमीर आदमी हो, खा वो कोई बहुत पब्लिकली फ़ेमस आदमी हो। आपको मालूम ही है 9 मई के बाद जिस तरह के हालात वाक़यात हैं, और उसके बाद ख़ास तौर पर सिर्फ 9 मई से ही मैं इसको नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि किसी भी किस्म के असलहे की नमूद नुमाइश जो है उस पर सख्ती से पाबंदी है, और उस पर अगर लगाई जाए दफ़ात तो वह दफ़ात बहुत सख्त है। अगर दफ़ात दहशत गर्दी की लग जाए, नुक्स अमन पैदा करने की लग जाए, तो फिर उसमें बचत जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। डकी भाई और उनकी अहलिया जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल मैंने जो थाने से पता कराई है वो भी आपके सामने रख देती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा आपको पूरी कहानी सुना देती हूँ। डकी भाई की चूँकि फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, और आपको मालूम ही है कि अभी गुज़श्ता दिनों जिस तरह के मुल्क में हालात वाक़यात थे, PTI के जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पर निकले और जिस तरह से उन्होंने एहतजाज किया, उसके बाद अब पकड़ धकड़ का अमल जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। लोग ये कह रहे हैं कि इसी पकड़ धकड़ का हिस्सा बने हैं डकी भाई और उनकी बीवी, लेकिन दरअसल उनकी बेगम ने किया क्या था। सबसे पहले तो बताऊं कि अरूबा जतोई ने अपने इंस्टा पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की थी जिसमें उन्होंने असलहे की नुमाइश की। उस तस्वीर को तो डिलीट कर दिया गया, लेकिन चूंकि आपके फॉलोअर्स जब इतने ज़्यादा होते हैं, आपको फॉलो करने वाले लोग, आपको चाहने वाले लोग, तो फिर आपकी रीच जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब आपकी रीच बहुत ज़्यादा होती है तो फिर आप बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। देखिए, आप अगर कोई इन्फ्लुएंसर होते हैं, सोशल मीडिया खासतौर पर इन्फ्लुएंसर, तो आपकी रीच जितने लोगों तक होती है उन लोगों तक आप वो पैगाम दे रहे होते हैं कि जो मैं ये कर रहा हूँ मैं ये ठीक कर रहा हूँ। आपका हर अमल, मैंने गुज़िश्ता दिनों एक साहिबा है, एक खातून है, उन्होंने एक वीडियो जो है वो किसी के साथ शेयर की, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि ये वीडियो जो है ये कुछ मुनासिब नहीं थी, तो उन्होंने कहा मैं तो ऐसे ही शेयर कर देती हूँ। तो मैंने कहा कि आप जब भी कोई चीज़ शेयर करते हैं आप तब करते हैं जब आप उस चीज़ को पसंद करते हैं, इंडोर्स करते हैं। आप कभी भी कोई बुरा मैसेज होगा आप उसको शेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने ये मैसेज शेयर किया है इसका मतलब ये है कि आप इसको इंडोर्स कर रहे हैं, आप इसको पसंद कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप असलहे की नुमाइश कर रहे हैं तो आप उसको पसंद कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि ये मेरी चॉइस है। उसको देखकर ये बच्चे खासतौर पे बहुत ज़्यादा, एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो डकी भाई को फॉलो करते हैं, तो फिर वो बच्चे जो देख रहे हैं वो इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, कि देख रहे हैं कि हमारा पसंदीदा शख्स जो है या शख्सियत जो है वो इस चीज़ को देख रहा है, पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है, इसको दिखा रहा है, तो हाँ जी, दिस इज़ समथिंग गुड। आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। गुज़श्ता दिनों डकी भाई की एक वीडियो थी जिसमें वो 804 को बहुत प्रमोट कर रहे थे। 804, मैं और आप हम सब जानते हैं, इमरान खान साहब का कैदी नंबर 804 उन्हें कहा जाता है, और इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं, उनको प्यार करने वाले हैं, वो इस नंबर से बखूबी वाकिफ़ है। अब डकी भाई बाहर जब जाते हैं 804 को लेकर वो बहुत ज़्यादा प्रमोट इस सेंस में करते हैं कि बता रहे होते हैं कि आपको पता है 804 कितना इंपॉर्टेंट है, वो फ्लैट का नंबर होता है 804, और डकी जो है वहाँ पर बता रहे होते हैं कि 804 की वजह से तो आपके फ्लैट की बड़ी वक़्त जो है वो बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गई है। अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि डकी भाई जो है वो 804 कैदी नंबर 804 को प्रमोट करते हैं, कैदी नंबर 804 के चाहने वाले हैं, उन्होंने उन्हीं दिनों में असलहा दिखाया, यानी कि लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की उनकी बेगम ने कि अब तुम लोग सड़कों पर निकल आओ और सड़कों पर असलहे के साथ निकल आओ। इस चीज़ को उससे जोड़ा गया। अब जब ये तस्वीर उनकी वायरल होती है, पुलिस जो है, लाहौर पुलिस जो है उनके घर पर छापा मारती है, वहाँ से डकी भाई को उनकी अहलिया समेत पकड़ कर ले जाते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है जिसमें डकी भाई और उनकी अहलिया दोनों पुलिस की वैन में, मोबाइल वैन में बैठे हुए हैं और परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। परेशान इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं कि हमें मालूम है कि बड़े बड़े लोग जो इन दिनों गिरफ्तार किए गए 9 मई के बाद, चाहे उनका ताल्लुक किसी बहुत बड़े जज की बेटी हो, चाहे वो किसी पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत की बेटी हो, बेटा हो, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा था। बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई की जा रही थी उन तमाम लोगों के खिलाफ जो कि सड़कों पर निकले या जिन्होंने किसी भी किस्म का एहतजाज में अपना हिस्सा डाला। उसके बाद लोग बहुत मोहतात हो गए थे, लेकिन शायद इन लोगों को पता नहीं लगा, और इन लोगों को लगा कि हम चूँकि बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है और हमारा
हराम है। मैं ये कहकर हरगिज़ उन लोगों की कोई ना खिलाफ बात कर रही हूँ ना हक में बात कर रही हूँ, लेकिन अपने आप को भी सेफ रखना ज़रूरी होता है। ऐसे में उन्होंने जब इस चीज़ का ख्याल नहीं किया और अरूबा ने उन दिनों वो तस्वीर लगाई जब लोग जो है एहतजाज के लिए निकल रहे थे, बेसिकली इस चीज़ को उसके साथ जोड़ा गया। अब फिर ये कहा गया कि थाने के अंदर ये दोनों बहुत परेशान थे, इनसे सख्त सख्त सवालात किए जा रहे थे। अब ये वो है जो चीज़ें बताई गई, मैं आपको उसके बाद हकीकत भी बताती हूँ कि हुआ क्या और अब सूरत हाल क्या है। अच्छा, ये कहा गया कि दोनों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, उनको डांटा गया, उनको डराया गया, धमकाया गया। अरूबा जो है वो अपने शौहर के ऊपर और शौहर जो है साथ जो है वो अपनी बीवी अरूब जतोई के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे। वो कह रही थी कि नहीं मैंने तो इनके कहने पर लगाई, डक्की कहता है नहीं इसने खुद लगाई, और इस तरह की बातें जो है अंदर चल रही थी और मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे थे। उसके बाद दोनों को वहाँ पर बिठाया गया, थाने में बंद कर दिया गया और फिर अब ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात जो है वो लगाई जाएंगी और इनके ऊपर हाथ हौला नहीं रखा जाएगा, और अब ये जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल वो भी मैं आपको बता दूं कि डक्की भाई और उनकी बीवी को छोड़ दिया गया है और उन्हें जो है रिलीज़ किया गया है एक छोटी सी डिटेंशन के बाद, यानी थोड़ी देर उन्हें वहाँ पर रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। और जो ये बात कह जा रही है कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, मैंने जो वहाँ पर बात मालूम की है उसमें यही बात सामने आई है कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, बल्कि बात की वजाहत की थी, बताया था कि दरअसल ये वीडियो जो है ये मेरी वाइफ ने लगाई। पहले तो उनके शौहर ने कहा और फिर ये कहा कि उसे नहीं मालूम था और उसने ये लगा दी, और चूँकि वो उन दिनों में लगी जब ये तमाम एहतजाज हो रहा था तो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया गया। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, क्योंकि किसी भी किस्म के असलहे की नुमाइश जो है उसके ऊपर सख्ती से पाबंदी है, इसे दहशतगर्दी के ज़िम्मे में लिया जाता है। ये बात बच्चे बच्चे को पता है और पता होनी चाहिए, नहीं पता थी तो अब पता चल जाएगी यकीनन, क्योंकि इन दोनों ने रिटन फॉर्म में एक माफ़ीनामा जो है वो लिख कर दिया है। और मेरी नॉलेज में ये है कि ये दोनों जो है सोशल मीडिया के ऊपर आकर भी इस बात पर अपनी माफ़ी जो है वो करेंगे, माफ़ी तलाफ़ी जो भी, क्योंकि वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है कि भाई ये असलहा दिखाना जो है ये बहुत गलत बात होती है। हो सकता है मेरी वीडियो बनाने तक उनकी ये वीडियो आई जाए और उसमें ये जो है अपने इस वेपन के इस्तेमाल को जो है इसके ऊपर माजरत करेंगे, और आखिरकार उन्हें पुलिस ने जो है रिलीज़ कर दिया है और उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए गए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समा टीवी के ऊपर भी उनके जो रिपोर्टर है उन्होंने कहा था कि बड़ी सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होने जा रही है और शायद उनके ऊपर दफात लगा दी जाए दहशतगर्दी की। तो मेरी जो मालूमात है उनके मुताबिक उनके ऊपर कोई दफात तो नहीं लगाई गई हैं। उन्होंने वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक रिटन माफ़ीनामा जो है वो रखा है और उसके बाद उन दोनों को रिलीज़ कर दिया गया है। एक और छोटी सी खबर डक्की भाई से एसोसिएटेड है। डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि पाकिस्तान आए हुए और वहाँ पर उन्होंने बड़ा एतराज़ किया इस बात पर कि डक्की भाई ने, जो एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे 3 पसंदीदा तरीन शख्सियात हैं, जिनमें एक शाहरुख खान, एक विराट कोहली और तीसरे आप हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि मुझे किन लोगों के साथ मिला दिया गया। यहाँ पर लोग इस बात का भी हवाला दे रहे हैं कि गालबन डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा है कि यूट्यूबर्स की जो कमाई होती है वो हराम है। मेरे जो विचार हैं या ख्यालात हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि आप काम क्या कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, आप किस तरह से रोज़ी कमा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। हो सकता है उन्होंने इसकी वजाहत भी की हो, लेकिन हर एक की एक अपनी सोच है। वो एक बड़े मतलब जाहिर सी बात है उनकी एक बड़ी रीच है और जो लोग उनको सुनते हैं वो उस बात को शायद समझते होंगे कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। एनीवे, लेकिन लोग इस पर भी डक्की भाई को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने किन लोगों के साथ उनको कंपेयर कर दिया जो डॉक्टर जाकिर नाइक के चाहने वाले हैं। फिर साथ ही साथ लोगों ने डीप फेक वीडियोज़ का भी जिक्र करना शुरू कर दिया जो उनकी अहलिया के हवाले से बनाई गई थी। तो उस पर भी अभी तक सुना है कि कोई मुलजिम तो अभी तक नहीं पकड़ा गया, लेकिन डक्की भाई ने उस पर भी कीमत रखी थी ज़रूर। उस शख्स को, नाम बताने वाले को, जो बताएगा कि किसने ये सब कुछ किया था, नाम भी सीधे राज में रखा जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा साथ ही साथ डक्की भाई की दीगर खबरें भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।